डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस चुनावी सीजन में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट उम्र को लेकर सवाल किया, जिसने देश में पीएम मोदी के रिटायरमेंट और उनकी उम्र को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव के दौरान नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता 75 साल या उससे ऊपर होने के चलते मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। तो केजरीवाल बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि जब ये नियम बीजेपी के बाकी नेताओं पर लागू है तो फिर पीएम मोदी पर ये क्यों नहीं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 75 साल वाला नियम मोदी पर लागू नहीं होगा। पहले केजरीवाल जहां बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, वहीं अब बीजेपी के वैचारिक संगठन आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी 75 साल में रिटायर होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के पूरे हो जाएंगे। हालांकि इस पर बीजेपी का तर्क यह है कि 75 साल में रिटायरमेंट का बीजेपी के संविधान में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि जब बीजेपी के संविधान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है तो ये बात बार बार क्यों आ जाती है कि 75 साल का होने के बाद मोदी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ हो चुका है। बीजेपी की ओर से जब यह लिस्ट जारी की गई तब इसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल था। यह बात सही हो सकती है कि बीजेपी के संविधान में अभी रिटायरमेंट की उम्र जैसा किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उतना ही सच यह है कि बीजेपी के संविधान में बदलाव पहले भी किया गया है। नितिन गडकरी 2010 से लेकर के 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तब उससे पहले सितंबर 2012 में ही पार्टी ने संविधान में संशोधन किया ताकि गडकरी लगातार दूसरे टर्म में भी अध्यक्ष बन सकें। इससे पहले यह नियम था कि कोई लगातार 2 टर्म अध्यक्ष नहीं बन सकता। हालांकि उस वक्त गडकरी ने पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो सवाल यह है कि जब गडकरी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के संविधान में संशोधन हो सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, तो फिर मोदी के लिए क्यों नहीं। केजरीवाल न केवल ये सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, बल्कि संघ से भी यही सवाल बार बार दागा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रिटायरमेंट को लेकर संघ की सोच क्या है। तो आपको बता दें कि संघ की तरफ से कभी भी इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन संघ से जुड़े लोगों ने कई मौकों पर उम्र के चलते राजनीति से संन्यास लिया। वैसे पीएम मोदी का बैकग्राउंड भी आरएसएस से जुड़ा रहा है, तो क्या उम्मीद करें कि मोदी भी राजनीति में बड़ा पद छोड़कर समाज में काम करने का उदाहरण पेश करेंगे, या फिर वो 75 साल के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। क्योंकि केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि मोदी कहते थे मेरा परिवार नहीं है, फिर पता नहीं किस लिए ये लालच है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।